हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है पेटीएम और जानेंगे कि जो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग इस स्टॉक ने 797 यानी लगभग 800 रुपये का जो हाई लगाया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये 800 रुपये का हाई आगे भी बरकरार रहेगा या फिर हमें जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसके स्टॉक में जो तेज़ी आई है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। असल में हुआ ये था कि एक एडवाइजरी फर्म है जिसने कि सवाल उठाया था और उसकी भी मतलब कुछ हिस्सेदारी जो है इस पेटीएम में है। उसने सवाल उठाया था कि पेटीएम के फाउंडर और विजय सीईओ जो हैं विजय शेखर, उनको दोबारा से सीईओ न बनाया जाए इस कंपनी का। इसके पीछे का रीज़न ये था कि उस फर्म का एडवाइजरी फर्म का आरोप था कि जब कंपनी लगातार लॉस में है और कर्मचारियों के हितों का ध्यान जब नहीं रखा जा रहा है, जो बात कह रहे हैं विजय शेखर उसमें सच्चाई पूरी तरह से नहीं आ रही है, जैसे कि कंपनी को बढ़ाना हुआ या किसी भी लेवल पर, तो फिर इनको जो है सीईओ ना बनाया जाए। बावजूद इसके शेयर होल्डर्स ने विजय शेखर पर अपना भरोसा जताया और उसके बाद से सीईओ बनाया। इसके बाद से जैसे ये खबर मार्केट में आई कि विजय शेखर को दोबारा से जो है इस कंपनी का सीईओ बनाया जा रहा है, इसके कारण जो है इसके स्टॉक में लगातार जो है हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब जो है इसके स्टॉक में भी आगे आपको इसी तरह के एक्शन जो है देखने को मिल सकता है। जो इसकी वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें जो है लगभग 99.967% शेयरधारकों ने शर्मा को फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पर नियुक्ति के पक्ष में थे, जबकि केवल जो है एक फर्म था उसने जो है 0.33% उसके पास है, उसने जो है इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और कहा कि विजय शेखर शर्मा को दोबारा से सीईओ ना बनाया जाए। हालांकि निवेशक सलाहकार फर्म IIAS ने इस फर्म पर शर्मा की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ अनुशंसा की थी और IAS ने कहा था कि विजय शेखर शर्मा ने कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए कई वादे किए थे, लेकिन वे वादे पूरे नहीं हुए और फिर भी उनकी सैलरी जो है सैलरी सेंसेक्स 30 में शामिल कंपनियों के सीईओ की सैलरी से ज़्यादा है। कंपनी के जो सालाना मीटिंग हुई थी उसमें जो है विजय शेखर शर्मा ने कहा कि पेटीएम ब्रांड जो है जुलाई सितंबर 2023 तिमाही में प्रॉफिट बनाने की स्थिति में आ जाएगा और इसके अलावा शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव पर जो है कोई ज़्यादा दखलंदाजी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है ये फैक्टर साबित हो रहा है और एक बार गिरावट आ रही है फिर उसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस स्टॉक के पास अगर आपके पास ये पेटीएम का स्टॉक है तो होल्ड करें। लगभग ये स्टॉक शॉर्ट टर्म की बात करें तो लगभग 1285 रुपये तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर गिरावट आता है तो 770 रुपये इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे फिलहाल ये तोड़ नहीं पाएगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 770 रुपये अगर गिरावट आती है तो मजबूत सपोर्ट जोन है और यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। 1285 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। ये था पेटीएम। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।